अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह की क्लास में आज हम बात करेंगे गैर सुन्नी मसालिक की फ़िक़्ही किताबों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फ़िक़्ह जाफ़री की कुतुब के बारे में, फ़िक़्ह ज़ैदी की कुतुब के बारे में और फ़िक़्ह अब्बासी की कुतुब के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फ़िक़्ह जाफ़री की कुतुब से। फ़िक़्ह जाफ़री की कुतुब फ़िक़्ह बुनियादी तौर पर उनकी कुतुब हदीस से माखूज और दरायु है। इनमें नुमाया है उसूल वल फ़ुरूउल काफ़ी, ये शेख कलीनी की किताबें हैं। शेख कलीनी जो है वो 250 हिजरी में पैदा हुए और 329 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। शेख कलीनी ने ये किताबें लिखी है, उसूल काफ़ी और इसी तरीके से फ़ुरूउल काफ़ी। इनमें खासकर अल फ़ुरूउल काफ़ी फ़िक़्ही मसाइल के बारे में है, फ़िक़्ही मसाइल पर मुहित है। और एक किताब है फ़िक़्ह जाफ़री की, वो है मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह। मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह ये शेख सदूक की किताब है और शिया उसूल अरबा में शामिल है। और शेख सदूक खुद पैदा हुए हैं 306 हिजरी में और इनका इंतकाल हुआ है 381 हिजरी में। और एक किताब है शिया जाफ़री फ़िक़्ह की, वह है मुस्तनदुश्शिया फ़ी अहकाम शरिया, मुस्तनदुश्शिया फ़ी अहकाम शरिया। और इसके लिखने वाले मुसन्निफ है अल्लामा मौला नराकी। अल्लामा मौला नराकी है लिखने वाले मुस्तनदुश्शिया फ़ी अहकाम शरिया के, और माजी करीब की बड़ी किताबों में से ये एक है। और ये जो अल्लामा मौला नराकी है ये पैदा हुए हैं 1771 ईस्वी में और इनका इंतकाल हुआ है 1829 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करेंगे फ़िक़्ह ज़ैदी की कुतुब के बारे में। ज़ैदी हजरात खुद को हजरत ज़ैद बिन अली की तरफ मंसूब करते हैं, ज़ैद बिन अली से मंसूब करते हैं। और ज़ैद बिन अली कौन थे? ज़ैद बिन अली पोते थे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के, और ज़ैद बिन अली जो है ज़ैद के वालिद है अली, जिनको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। यानी ज़ैदी खुद को हजरत ज़ैद बिन अली से मंसूब करते हैं, जो कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। और ये जो ज़ैद बिन अली है ये पैदा हुए हैं 75 हिजरी में और इनका इंतकाल हुआ है 122 हिजरी में। और ये ज़ैद बिन अली खुद बहुत बड़े फ़कीह थे। अब इन्हीं की तरफ, ज़ैद बिन अली की तरफ जो मंसूब यानी फ़िक़्ह है वो है फ़िक़्ह ज़ैदी। फ़िक़्ह ज़ैदी की मशहूर जो कुतुब है उनमें से एक है किताबुल मजमू। किताबुल मजमू ये हजरत ज़ैद बिन अली की तरफ मंसूब है, किताबुल मजमू। और एक किताब है अल जामिउल काफ़ी फ़ी फ़िक़्ह ज़ैदिया, अल जामिउल काफ़ी फ़ी फ़िक़्ह ज़ैदिया। इसके मुसन्निफ और लिखने वाले हैं मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुर्रहमान अलवी। मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुर्रहमान अलवी लिखने वाले हैं, मुसन्निफ है अल जामिउल काफ़ी फ़ी फ़िक़्ह ज़ैदिया। और ये जो मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुर्रहमान हैं ये पैदा हुए हैं 367 हिजरी में और इनका इंतकाल हुआ है 445 हिजरी में। और एक किताब है फ़िक़्ह ज़ैदी की, वो है हदाइकुल अज़हार। हदाइकुल अज़हार जो है ये अहमद बिन यहया की तसनीफ है, की किताब है, और इसकी शरह मशहूर आलिम अल्लामा मोहम्मद बिन अली शौकानी ने लिखी। हदाइकुल अज़हार किताब है फ़िक़्ह ज़ैदी की, और ये किताब हदाइकुल अज़हार लिखी है अहमद बिन यहया ने,
اور احمد بن یحییٰ خود پیدا ہوئے ہیں 775 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 840 ہجری میں. اور اسی کتاب حدائق الازہار جو کہ احمد بن یحییٰ کی ہے، اس کی شرح لکھی ہے مشہور عالم علامہ محمد بن علی شوکانی نے. اور محمد بن علی شوکانی جو ہے یہ خود پیدا ہوئے ہے 1759 ہجری 1759 عیسوی میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 1839 عیسوی میں. تو یہ ہے 3 کتابیں مشہور فقہ زیدی کی: کتاب المجموع، الجامع الکافی فی فقہ زیدیہ اور حدائق الازہار. اب اس کے بعد فقہ اباضیہ کی کتب. فقہ اباضیہ کی جو کتب ہے ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے وہ ہے تفسیر آیات الاحکام. تفسیر آیات الاحکام یہ الصلت بن خمیس کی کتاب ہے جس میں احکام سے متعلق آیات کی تفسیر ہے. احکام سے متعلق آیات کی تفسیر ہے اس کتاب میں، یعنی تفسیر آیات الاحکام میں. یہ فقہ زیدی کی ایک مشہور کتاب ہے اور جو لکھی ہے صلت بن خمیس نے. اور صلت بن خمیس جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 278 ہجری میں. یہ ہے فقہ زیدی کی ایک مشہور کتاب، فقہ اباضیہ کی ایک مشہور کتاب. اس طریقے سے آج ہم نے ان کے بارے میں بات کی. اور بھی کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.